चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अभी 10वीं क्लास के साइंस का ये लास्ट चैप्टर है। 16 नंबर का चैप्टर और बाकी 15 चैप्टर तक हम लोग प्ले लिस्ट में दे दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो प्रॉपरली आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में छूटे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं 2024 के लिए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते बिना देर किए हम लोग 1 नंबर सवाल से। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर पे बिजली उत्पादन, बी नंबर मिट्टी के अपरदन का रोकना, सी नंबर पर है जल प्रदूषण को रोकना, डी नंबर पर है जंगलों को काटने से बचाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जंगलों को काटने से बचाना, मतलब कि जंगल को काटना, मतलब कि जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं उसको मतलब कि पेड़ में चिपक करके अब उत्तराखंड में ये आपका मुहिम चलाए थे, जो कि रैनी गांव से ये शुरू हुआ था और पूरे दुनिया के लिए एक संदेश बना। जो कि अभी जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई सारा समस्या आ रहा है तो पेड़ पौधे को जितना ज़्यादा हम लोग बचा सकते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। और पेड़ जो है ना वो काफ़ी हम लोगों को जीवित रहने के लिए काफ़ी, मतलब कि उसका बिना पेड़ का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है, तो इसीलिए जरूरी है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारे सामने है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये चिपको आंदोलन जो है ना वो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप 10 बार लिख लीजिए। और आपके एग्जाम में कोई पन्ना में यदि नहीं मिला इससे सवाल तो आप मेरे को फिर जितना गाली दे सकते देना। ठीक है, ऑप्शन आपका चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व? ऑप्शन नंबर ए पे है ए नंबर में मेधा पाटेकर, बी नंबर है मेनका गांधी, सी नंबर सुंदरलाल बहुगुणा, डी नंबर पर है बीजू पटनायक। तो सही आंसर है सी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के। ठीक है, ये सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप लोग सुंदर से याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे है जल का पर्याप्त भंडारण, बी नंबर पर विद्युत उत्पादन, सी नंबर पर है जैव विविधता में कमी, डी नंबर पर अधिक जल खपत करने वाली फसलों का विविधता में उपयोग। आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जैव विविधता में कमी ठीक है होता है, बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। ठीक है, तो बड़े बांध लाभ बनाने का ये आपका बिल्कुल सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 4 नंबर का है, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैली उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए पे है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये आपको गैस का नाम, विषैली गैस का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का सवाल है कि खादिन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे राजस्थान, बी नंबर झारखंड, सी नंबर असम और डी नंबर पर नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है वो क्या पाया जाता है? खादिन। ठीक है, राजस्थान का राजधानी है हम लोग जयपुर, और ये आपको याद रखना है कि खादिन पाया जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब शुरू हुआ था? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ये जो आपका नेशनल पार्क से संबंधित पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, पिछले वीडियो हम लोगों का प्लेलिस्ट में है, उसमें यदि आप लोग नहीं देखे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिहार, बी नंबर झारखंड, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश और डी नंबर पर राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है, जिसमें गंगा का एक भाग है भागीरथी, ठीक है, वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। इसका भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1970 में हुआ था और उत्तराखंड के रैनी गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। पेड़ बचाओ जंगल बचाओ से संबंधित ये आपका, ठीक है, विषय था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? ये गढ़वाल के किस गांव से? रैनी गांव से, ठीक है, ये आप शायद याद कर लिए होंगे, ठीक है, यदि इतना देर तक आप मतलब कि रैनी गांव से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर है विस्रोय लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि खेजड़ी वृक्ष की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे इस टॉपिक का, हमारे साइंस का और ये 16 नंबर चैप्टर का ये अंतिम सवाल है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वह जंगल है। क्या है बताओ तो? जंगल है। और जंगल को बचाने के लिए जो है ना वो मतलब जैसे हम लोग बताते हैं कि आदिवासी जो है वो जंगली एरिया में रहते हैं और जंगल में रहने वाले जानवर से परिचित है, जंगल में पाए जाने वाले औषधिया से परिचित है और जंगल को कैसे बचा के रखना है वो सारे प्रक्रिया उसके पास है। बट अभी जो है ना कई सारा इंडस्ट्री उसमें बनाया जा रहा है, कई सारा पूंजीपति लोग उसको खरीद रहा है, खरीद करके उसमें तोड़ कर रहा, प्रोजेक्ट बना रहा है, मतलब जैसे बोकारो साइड में हो रहा है, मतलब कि कई जगह में है। मगर ये जंगल जो है वो जैव के लिए है, ठीक है, बहुत जरूरी है और ये नेचुरली किसी को नुकसान नहीं करता है। तो ये चिपका आंदोलन हो गया। साइंस से संबंधित हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके 2024 में आने की जो 99% संभावना है वो सारे चीजें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में जितना क्वेश्चन रहेंगे सभी में आपका हेल्पफुल रहेंगे। तो यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कम से कम आप लोग लाइक कमेंट और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके एक एक मोटिवेशन मतलब कि कमेंट से हमें को एक एक मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेटेड जितना रहेंगे हम लोग उतना अच्छा से आप लोगों के सामने वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरा सब्जेक्ट पर।